नमस्कार, माई सेल्फ हितेश। और आज बात करेंगे क्रिकेट की। देखिए, क्रिकेट के बारे में भारत में बच्चा बच्चा जानता है। और मैं आज क्रिकेट की बात करने जा रहा हूं तो बहुत सारे लोग आप में से ये कहेंगे कि सर आप क्रिकेट की क्या बात कर रहे हो, क्रिकेट के रिकॉर्ड्स तो बच्चा बच्चा जानता है। भारत में 1983 में जब पहली बार भारत ने विश्व कप जीता था कपिल देव साहब की कप्तानी में, तो उसके बाद से हर किसी को क्रिकेट रिकॉर्ड्स बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हैं। क्रिकेट में आगे चल के एक नाम हुआ सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उसके बाद सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह जैसे बहुत सारे नामचीन क्रिकेटर भारत में आए। उसके अलावा फिर आगे दौर आया रोको का, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। और जो दौर अभी भी चलता ही जा रहा है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रीसेंट जो टूर्नामेंट्स रहे उसमें इन दोनों की रही, उससे पता चलता है कि इनका दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, ना ही भारत में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी। भारत ने कई सारे टूर्नामेंट्स जीत लिए। अभी भारत की महिला टीम ने भी विश्व कप जीता, जो दिखाता है कि भारत में किस तरीके से इस स्पोर्ट्स का विकास हुआ है या इस खेल का विकास हुआ है। अब अगर हम देखें तो भारत में हम चलते हैं ब्रिटिश एरा में, किस तरीके से यह खेल भारत पहुंचा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में पहली बार क्रिकेट कहां खेला गया। देखिए, वैसे तो हम सबको पता है कि दुनिया में सबसे पहली बार क्रिकेट कहां खेला गया था, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में ये साहब जॉन डेरिक एक कोरोनर थे। कोरोनर मतलब एक जज, जिन्होंने अपनी एक किताब में, एक डायरी में लिखा है कि पहली बार उन्होंने क्रिकेट खेला था जब वो बहुत छोटे थे, जब एक युवक हुआ करते थे, वो 1550 में तब खेला था। अब यानी कि जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है ना क्रिकेट का, वो 1550 का है। यानी 1550 में ब्रिटेन में पहली बार ये गेम खेला गया था। उसके अलावा अब एक बात ध्यान रख लेना, जॉन डेरिक नाम से एक ब्रिटिश क्रिकेटर भी हुए, 1963 में जन्मे थे, 2017 में उनकी मृत्यु हुई है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जॉन डेरिक कोरोनर की बात कर रहा हूं, जिनकी डायरी हमारे लिए एक सबूत है जो बताती है कि पहली बार क्रिकेट कब और कहां खेला गया था। ब्रिटेन में खेला गया था, और शायद उन्होंने 1550 में एक युवा रहते पहली बार क्रिकेट खेला था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्रिकेट के इतिहास में। भारत में कैसे क्रिकेट पहुंचा। देखो, भारत में क्रिकेट पहुंचा सेलर्स के द्वारा। सेलर्स साल 1700 के करीब भारत में आए और वो इस क्रिकेट खेल को खेलते थे। शुरुआत में यह खेल सिर्फ एलीट्स का खेल था, लेकिन कब ये हमारे देश में इस तरीके से रच बस गया कि हमारे देश की यह जान बन गया। अब क्रिकेट के बिना कुछ नहीं होता, ना कुछ सोचा जा सकता। ठीक है, जिस दिन क्रिकेट मैच होता है उस दिन हमारे यहां पर सड़कों पर भीड़ कम हो जाती है। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच हो जाए तो उसका तो आलम आप सबको पता ही है। ठीक है, ये देखिए, ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है जिसमें क्रिकेट खेलते हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। जो जो ये तस्वीर है, ये तो सेलर्स क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। और ये उस समय की बात है, शायद ये जब जब लोग भारत में आया करते होंगे व्यापार करने के मकसद से, तो अपना टाइम पास करने के लिए कोस्टल रीजन्स में शायद ये खेल खेला जाता था। ठीक है, अब ऐसे फिर ये थोड़ा प्रोफेशनली भी खेला जाने लगा, भारत में भी और इंग्लैंड में भी। और अब आ जाते हैं थोड़ा और इसके बारे में कि भारत में पहला मैच, एक वैसे तो देखो अनऑफिशियली तो कोई मैच खेले गए होंगे, लेकिन ऑफिशियली कोई मैच खेला गया तो वो खंबात ब्रिटिश सेलर्स ने खेला था साल 1721 में। ये पहला क्रिकेट मैच था जो भारत में ऑफिशियली खेला गया था। इसके अलावा अगर इससे आगे बढ़े तो इससे आगे बढ़ते हैं तो देखो, पहला क्रिकेट क्लब, भारत में जो पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था ना, वो किया गया था 1792 में। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैलकाटा क्रिकेट क्लब 1792। अब ये एक ब्रिटिश क्लब था जो कलकत्ता में, जो ऑफिशियली उसके मेंबर्स क्रिकेट खेला करते थे। तो ये पहला क्रिकेट क्लब था। और कैलकाटा में जो क्रिकेटिंग कल्चर है वो यहीं से इवॉल्व हुआ। कैलकाटा एक ब्रिटिश टेरिटरी था, या कलकत्ता शहर को तो अंग्रेजों ने ही बसाया था। वो इतिहास आपको पता होगा कि सुतनती, कलिकाता और गोविंदपुर शहरों को उन्होंने कलकत्ता शहर में इवॉल्व कर दिया था, और वहीं पर खेला गया क्रिकेट जो अब कोलकाता कहलाता है, 1792 में कैलकाटा क्रिकेट क्लब। अब एक्चुअली ये ना, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये कैलकाटा क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब था जो 1792 में स्टैब्लिश हुआ। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब था वो इससे कुछ ज्यादा पहले स्थापित नहीं हुआ था, वो बस इससे 5 साल पहले ही स्थापित हुआ था, जिसका नाम था मार्लेबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, लेकिन मार्लेबोन क्रिकेट क्लब वही है जिनका
मैदान दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है और जो क्रिकेट का घर माना जाता है, द लॉर्ड्स, उन्हीं के अंडर आता है। मतलब मार्लेबोन क्रिकेट क्लब का ही मैदान है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। उसके अलावा मैं आपको यहां बता दूं कि पहला क्रिकेट क्लब तो अगर भारत में कलकत्ता क्रिकेट क्लब था, लेकिन आगे चल के पारसी कम्युनिटी ने भी एक क्लब बनाया, क्रिकेट क्लब, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब मुंबई में। तो ये पारसी का क्लब था जो 1848 में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू करता है। अब देखें आगे, देखो 1848 में ये ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, पारसी की ये टीम जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू करती है। 1876 में पारसी टीम ने एक ब्रिटिश टीम को हराया भी था 1876 में, ठीक है। और लेकिन ये कहते हैं कि ये बहुत छोटा सा माइनर सा एक मैच था, कोई बड़ी जीत नहीं थी। इसके बाद 1886 से 1888 के बीच में पहली पारसी टीम इंग्लैंड भी गई, ठीक है। पारसी कम्युनिटी वेल टू डू कम्युनिटी थी, वैसे भी ये लोग ईरान से माइग्रेट करके भारत आए थे और व्यापारी वर्ग था। भारत में ब्रिटिश एरा में इनका अच्छा खासा प्रभुत्व था, इकोनॉमिक स्केल पे ये बहुत आगे थे बाकी हिंदुस्तानियों से, ठीक है। और ये जो शुरुआती टीम थी जो ये इंग्लैंड विजिट करने गई थी, पारसी टीम, इसने बहुत काबिलियत दिखाई थी। ये पहली एशियन और इंडियन टीम थी जो ब्रिटेन विजिट करने गई और इसने काबिलियत दिखाई, लेकिन फिर भी चैलेंज करने के बाद भी ये जीत नहीं पाए थे। आखिरकार जीत कब आई? जीत आई 1892 में, जब एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मैच हुआ और पारसी की टीम, जिसमें पावरी जैसे खिलाड़ी थे, उन्होंने लॉर्ड हॉक 11 को हराया और ये एक बड़ी जीत हासिल की। 1892 में एक बड़ा मैच उन्होंने जीता, ठीक है। तो यानी कि पारसी कम्युनिटी या पारसी क्लब था वो जिसने सबसे पहले भारत में जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया और इन्होंने ब्रिटिश टीम को हराया भी। लेकिन जो क्लब मैंने आपको बताया जो सबसे पहला, ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा ही बनाया हुआ एक क्लब था, कलकत्ता क्रिकेट क्लब 1792 में। जनरली इसके मेंबर्स अंग्रेज ही हुआ करते थे। उसके अलावा अगर मैंने बताया ना, इससे पुराना एक और क्लब था, वो क्लब था मार्लेबोन क्रिकेट क्लब। अब ये तस्वीर आपको याद होगी, ये तस्वीर जिसमें एक तरफ हमारे दादा सौरव गांगुली अपनी शर्ट उतार रहे हैं और दूसरे तरफ फ्लिंटॉफ अपनी शर्ट उतार रहे हैं। पहले फ्लिंटॉफ ने अपनी शर्ट उतारी कहां? कोलकाता में, कलकत्ता ईडन गार्डन्स ग्राउंड। ईडन गार्डन ग्राउंड, ये जो कलकत्ता क्रिकेट क्लब जो था, इनका वो ग्राउंड था, वो ग्राउंड है आज की डेट में भी, और वहां पर इन्होंने ये शर्ट उतारी थी। और मार्लेबोन क्रिकेट क्लब का ग्राउंड लॉर्ड्स, लंदन, ठीक है। लॉर्ड्स का जो फेमस मैदान, जो होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उनका ये मैदान। अब यहां पर जाकर दादा ने अपनी शर्ट उतारी। अब देखिए ये राइवलरी क्या थी, ये राइवलरी क्या थी, क्यों दादा और फ्लिंटॉफ के बीच में राइवलरी इतनी बड़ी बन गई? क्योंकि एक उस लेगेसी से आता है कलकत्ता क्रिकेट क्लब वाली से दादा, जो दूसरा मैदान था दुनिया का, दूसरा क्रिकेट क्लब था दुनिया का, और जो पहला क्रिकेट क्लब था दुनिया का वो था मार्लेबोन क्रिकेट क्लब। उस लेगेसी से आते हैं फ्लिंटॉफ। और ये पहले और दूसरे क्रिकेट क्लब के बीच की राइवलरी, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, वैसे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ये जो मैचेस हुए, उसमें इन दोनों देशों के इमोशंस भी निकल के आते हैं, ठीक है। और इन दोनों देशों के बीच की राइवलरी, इनका कॉमन इतिहास, चाहे उसमें कितना भी लव एंड हेट रिलेशनशिप हो, वो भी उभर के सामने आता है। तो यानी कि अगर आप ये देखें तो दादा ने जो किया था वो सिर्फ भारत का गुस्सा नहीं था, वो कलकत्ता क्रिकेट क्लब का भी गुस्सा था, जो ये कह रहा था कि हम मार्लेबोन क्रिकेट क्लब से किसी भी मामले में कम नहीं है। अगर वो होम ऑफ क्रिकेट है, पहला मैदान वो था क्लब कल्चर का, तो दूसरा मैदान कलकत्ता था, ठीक है। तो ये वो राइवलरी थी, ठीक है। अब ये जो मैंने लॉर्ड्स क्रिकेट के बारे में आपको बताया, अगर आपने कभी क्रिकेट मैचेस को ध्यान से देखा है तो आप लॉर्ड्स में जब भी मैच होते हैं ना, तो देखेंगे कि जब भी बालकनी से प्लेयर्स उतर के आते हैं तो सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो रास्ता नहीं देते, बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर्स निकल के आते हैं। लॉर्ड्स के मैचेस को अगर देखें ध्यान से तो वहां पे वो लोग होते कौन है? वो ये लोग होते हैं, ये मेंबर्स। मार्लेबोन क्रिकेट क्लब दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। इसके आज भी 18,000 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जो एलीट क्लास से आते हैं ब्रिटेन की, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो उसके मेंबर्स हैं, रेगुलर्स हैं, और इनको मैच देखने के लिए एक स्पेशल बालकनी दी जाती है, ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं
कि और थोड़ा और आगे का इतिहास क्रिकेट का, तो हमें यह पता है कि देखो आज की डेट में हमारी क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में हर धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। चाहे आप ये देख लें कि रॉबिन उथप्पा एक क्रिकेटर थे जो क्रिश्चियन है, ठीक है, शिवम दुबे हिंदू क्रिकेटर हैं, मोहम्मद सिराज मुस्लिम है, ठीक है, मोहम्मद शमी मुस्लिम क्रिकेटर हैं, इरफान पठान, जहीर खान मुस्लिम क्रिकेटर्स हुए अभी, और काफी सारे सिख क्रिकेटर्स भी हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह कह लें आप, या फिर हमारे अभी काफी सारे क्रिकेटर्स सिख क्रिकेटर्स भी हैं, ठीक है। उसके अलावा हर रिलीजन से ऑलमोस्ट जो है वो हमारे क्रिकेट में लोग आते हैं। हमारा सेक्युलर देश है और हमारे यहां पे इसको प्रमोट भी किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश एरा में क्रिकेट किस तरीके का था, उस समय क्या क्रिकेट में ये धार्मिक चीजें थी, एक बार इस पे नजर डालते हैं। देखिए, भारत में ब्रिटिश एरा में एक बहुत पॉपुलर टूर्नामेंट हुआ जिसे कहते हैं बॉम्बे टूर्नामेंट। और ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ, देखो, सबसे पहले प्रेसिडेंसी मैचेस खेले जाते थे और दो टीमें खेलती थी उसमें। 1892 से 1906 तक एक टूर्नामेंट हुआ, सालाना होता था, और यह होता था यूरोपियन क्रिकेट टीम और पारसी क्रिकेट टीम के बीच में। भारत में रहने वाली पारसी कम्युनिटी और ब्रिटिश के बीच में ये मैचेस होते थे। और आगे चल के 1906 में 1906 में या सॉरी 1907 में हिंदूज की भी एक टीम बनी और उसने भी इस टूर्नामेंट को ज्वाइन किया और ये ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हो गया। फिर उस साल से 3 टीमें इसमें खेलने लगी और इन तीनों में विजेता तय होता था। और आगे चल के फिर 1912 में ये क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट बन गया, जब इसमें चौथी टीम मुस्लिम कम्युनिटी की ऐड हुई, तो चौथी मुस्लिम कम्युनिटी की टीम ऐड हुई। और 1937 में इसमें एक और मोड़ आया जब ये पेंटागुलर टूर्नामेंट बन गया, जब इसमें 5 टीमें खेलने लगी रेगुलरली, और ये 5वीं टीम थी जिसमें क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और ज्यूज सबको कंबाइन करके द रेस्ट कहा जाता था। तो भारत में ये इतिहास है। अब इस तरीके से जो कम्युनिटीज की टीमें जो है वो आपस में खेला करती थी और ये बहुत फेमस बॉम्बे टूर्नामेंट कहलाता था। लेकिन ये बंद हुआ भारत की आजादी के साथ। लेकिन यहां से भारत में क्रिकेट बंद नहीं हुआ। भारत ने 1952 में एक टेस्ट मैच भी जीता, उसके बाद 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद हमें पता है 2007, 2011, 2013, 2024 लगातार हमने कई सारी ट्रॉफीज जीती। तो ये था ब्रिटिश एरा में भारत में क्रिकेट का इतिहास। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।